हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपकी बुक का लेसन नंबर 2 है, संघवाद। ठीक है, इसके जो मेन टॉपिक रहेंगे, जो मेन पॉइंट्स रहेंगे, उनके बारे में पहले हम जानते हैं। संघवाद, एकात्मकवाद, शक्तियों का बंटवारा। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होगी? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर है और बाकी इकाइयां उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। और फिर पढ़ेंगे हम शक्तियों का बंटवारा कि भारत में शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है। प्रशासकीय शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। प्रशासकीय शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान में 3 सूचियों में किया गया है। वो 3 सूचियां कौन सी हैं? राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। फिर बात करेंगे भारत के भाषाई राज्यों के बारे में कि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा। फिर भारत की भाषा नीति के बारे में और गठबंधन सरकार और भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। संघवाद किसे कहते हैं? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं या शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें प्रशासनिक शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो किसी एक अंग तक सीमित ना होकर और अंगों में भी किया जाता है। यानी मैंने आपको पिछले लेसन में भी समझाया था कि वो किस तरह से किया जाता है। कई समुदाय पर करते हैं, कई जो ये शक्तियों का बंटवारा है कहीं सामुदायिकता के आधार पर किया जाता है या शासन के स्तर के आधार पर किया जाता है, दबाव समूह के आधार पर भी किया जाता है, ठीक है। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो प्रशासकीय शक्तियाँ होती हैं वो एक अंग तक सीमित ना होकर सभी अंगों में इसका बंटवारा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था का कोई आपने उदाहरण देखा? पिछले लेसन में हमने बेल्जियम के बारे में किया था, उसमें पढ़ा था ना हमने उसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। उसमें क्या था कि जो शासकीय शक्तियाँ थी उसका बंटवारा किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में भी शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों में किया गया है। वो 3 अंग कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय आते हैं, ठीक है, और राज्य सूची में 62, समवर्ती सूची में 52। यानी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश कौन से हैं? तो उनमें है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। समझ में आया ना? संघवाद किसे कहते हैं? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं। और संघीय शासन व्यवस्था में होता क्या है? इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो एक अंग तक सीमित ना रहकर सभी अंगों में उनका बंटवारा किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो 3 अंगों में किया गया है, 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश कौन से हैं? भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अफ्रीका है। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें शासन का एक ही स्तर होता है और जो बाकी शक्तियां हैं उसके अधीन होकर कार्य करती हैं, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। समझ में आया ना कि शासन के स्तर तो पाए जाते हैं, इकाइयां तो होती हैं, लेकिन जो सारी शक्तियां होती हैं वो एक ही अंग के पास होती हैं, बाकी इकाइयां उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। इसका उदाहरण हमने श्रीलंका में देखा है ना कि सिहली सरकार के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो श्रीलंका में कौन सी सरकार पाई जाती है? एकात्मक शासन व्यवस्था पाई। भारत में जो प्रशासकीय शक्तियों का बंटवारा किया गया वो 3 सूचियों में किया गया। ये सूचियाँ कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में
97 विषयों को शामिल किया गया। इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, ये कौन कौन से विषय हैं? इनमें आते हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे मामलों पर संघ सूची को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सूची के पास है। इसमें 62 विषयों को शामिल किया गया है। ये विषय कौन से हैं? इनमें पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि और सिंचाई से संबंधित विषय आते हैं। इन विषयों पर जो कानून बनाएगा वो राज्य सरकार बनाएगी। ये 62 विषय हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून है जिस पर दोनों में विवाद है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होगा। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं बच्चों? शिक्षा, मजदूर, मजदूर संघ, वोट देना, उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं। इनमें 52 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संघ। भारत में इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इससे पहले भारत में 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं भाषाई राज्यों का गठन की। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस तरह से हुआ? 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद भारत में राज्य जो अनेक भाषाई राज्यों का गठन हुआ। 1956 तक भारत में केवल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, उस समय तक राज्यों का गठन नहीं हुआ था, लेकिन 1956 के बाद से भारत में भाषाई राज्यों के आधार पर गठन होता रहा और अब भी चल रहा है। जैसे हमारा हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, इन दोनों का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। पहले ये पंजाब का ही हिस्सा थे, लेकिन बाद में इनसे 2 राज्य और बनाए गए भाषा के आधार पर, हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश। कब बने? 1 नवंबर 1966 को। इसी तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों का जो गठन हुआ भाषा के आधार पर हुआ। हम बात करते हैं गठबंधन सरकार के बारे में कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जब लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो अन्य क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर यानी उनको गठबंधन करके शासन चलाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1989 में। इससे पहले एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला तो वो केंद्र में सरकार को बनाती रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत में विकेंद्रीकरण की। भारत में जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया वो किस तरह से किया गया? बच्चों 1992 से पहले जो भारत का संविधान था उसमें केवल 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था थी? 2 स्तर, राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन 1992 के संशोधन के बाद भारत में 3 स्तरीय जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है वो 3 भागों में किया गया, 3 स्तरीय किया गया। किसमें किया गया? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? जो पूरे देश पर शासन करती है वो केंद्र सरकार होती है। और राज्य सरकार, इसका केवल एक ही प्रांत पर शासन होता है। जैसे हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हरियाणा का। ठीक है, इसमें केवल एक ही प्रांत पर शासन चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय शासन संस्थाएं। ये संस्थाएं गांव, शहरों, कस्बों में प्रशासन चलाती हैं। इनमें कौन से आते हैं? जैसे ग्राम पंचायतें हो गई, जिला परिषद हो गई। ठीक है, तो भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो 3 स्तरों पर किया गया है। कब किया गया? 1992 में। इससे पहले वो 2 स्तरीय था। ठीक है, कितने स्तर हैं? 3, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है। ठीक है,
पूरे देश पर शासन चलाती है। जो राज्य सरकार, इसका केवल एक प्रांत पर ही होता है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है। उनके अलग अलग प्रांतों की अलग अलग राज्य सरकारें होती है। ठीक है। स्थानीय शासन संस्थाएं, ये संस्थाएं केवल गांव, कस्बों और शहरों पर शासन चलाती हैं। इनमें कौन सी आती है? ग्राम पंचायतें हो गई, जिला परिषद हो गई। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने किसके बारे में जाना? सबसे पहले हमने जाना संघवाद के बारे में, कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाते हैं। फिर हमने जाना एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन रहकर कार्य करती हैं। फिर हमने जाना संघीय भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा है, वो कितनी सूचियों में किया गया है? तो वो 3 सूचियों में किया गया है। वो कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है। इनके बारे में भी हमने राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के बारे में भी जाना। संघ सूची कौन सी है? इसमें 97 विषय आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में 62 विषय आते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इनके विषयों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और संवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं उस पर, और उनमें कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है, दोनों को दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। अगर मान लीजिए इनमें कोई टकराव हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है किसी कानून को लेकर, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है। फिर हमने जाना गठबंधन सरकारों के बारे में, कि गठबंधन सरकारें क्या होती है? जब किसी एक पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो वो अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर यानी उनका गठबंधन करके सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। फिर हमने भारत में